ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग चिड़िया की शिव भक्ति और बूढ़ी माँ की कथा का श्रवण करेंगे। कौन है बूढ़ी माँ और कौन है चिड़िया, क्या है इसकी कहानी, इस कथा के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। शिव भक्त और चिड़िया की अनंत भक्ति से महादेव कैसे प्रसन्न हुए। एक गौरैया पंछी का जोड़ा एक से बड़े शिव मंदिर के पास रहा करती थी और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ आरती होती तो वह दोनों चिड़िया मंदिर में आती और भगवान शिव का निराधार आराधना करती, घंटों घंटों तक बैठी महादेव की भक्ति करती। इतनी निराधार भक्ति करती कि उनको अपने तन मन होशो हवास का कोई पता नहीं रहता था। उन दोनों पंछियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम घंटी बजती, आरती होती तो वह पंछी भगवान शिव की आराधना करती, ध्यान करती, भक्ति करती। तब वे पंछी उस मंदिर में अपने लिए, बच्चों के लिए चारा पानी का व्यवस्था करती। उन दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। वहीं थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी, न उनके आगे बेटा थे न पोता थे, कोई नहीं था। और उस बूढ़ी माँ को पंछियों से बहुत प्रीत, बहुत लगाव था। उनके लिए रोज नित्य प्रतिदिन पानी दाना डाला करती थी। उनका और वो दोनों चिड़िया उस छत पर आते और दाना पानी अपने बच्चों को ले जाते, खुद के लिए भी चुगते और बच्चों के लिए भी ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत होने लगा। इसी दिन उस बूढ़ी माँ के कारण उनका पेट भर रहा था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाती है। उस बूढ़ी माँ का कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे। एक दिन पानी आए बिना, दाना पानी लिए बिना सेवा इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती और अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। जब गौरैया उनके छत पर दाना चुगने के लिए आती तो वहाँ दाना पानी नहीं देखती। तब वह गौरैया सोचने लगी कि बूढ़ी माँ कहाँ गई, आखिर क्या हुआ, बूढ़ी माँ का दाना पानी क्यों नहीं डालती। धीरे धीरे बूढ़ी माँ भी कमज़ोर होने लगती है। बिना दवा के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। जब वह पंछी देखते हैं कि उनके लिए दाना पानी कोई नहीं डाल रहा तो बहुत दिन हो गए, तो बहुत घबरा गए और बहुत परेशान होते हैं और बूढ़ी माँ के गांव में बहुत दूर दूर तक खोजते हैं। खोजते खोजते थक जाते हैं। वह गौरैया, मादा गौरैया अपने पति से कहती है, हे स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा, आखिर बूढ़ी माँ कहाँ गई, अब हम क्या करें। तब एक चिड़िया बोलती है कि हमने तो पूरे गांव में सब जगह ढूंढ लिया पर हमने एक जगह नहीं देखा और वह उनके घर में, खुद के घर में हम लोगों ने नहीं देखा। शायद वह बीमार तो नहीं है। और वह गौरैया पंछी घर में जाकर देखते हैं कि शरीर में कोई हलचल नहीं है, शरीर पे, चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। पंछी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं। तब एक पंछी बोलती है, हे प्रिय, अब बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वह बहुत निराश होती है। हे प्रिय, अब बूढ़ी माँ नहीं रही। अब वो गौरैया सब निराश हो जाती है और सोचती है कि दाना पानी हम लोग को कौन डालेगा। वह इसी तरह सोच में डूबी रहती थी और बहुत दूर दूर तक अब दाना पानी चुगने के लिए जाती थी। फिर वह मंदिर में जाती। जब घंटा बजता और आरती होती तब वह एक पैर पर खड़े होकर वह भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगी, उनका जप करने लगी, उनकी भक्ति में लीन रहने लगी। भक्ति करते करते बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए, बिना पानी पिए लगातार महादेव की भक्ति में लीन रहती थी। यह चीज़ देखकर महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं
और उन पक्षियों को दर्शन देते हुए कहते हैं, हे गौरैया, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपने औकात से ज़्यादा मेरी भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहो गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तब गौरैया बोलती है, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ को लौटा दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव बोलते हैं, हे पक्षियों, अब बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उनका शरीर असहाय हो चुका है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, मैं उन्हें कैसे जीवित करूं? उनका शरीर ठीक से अब नहीं रहा तो प्राण कैसे डालें? तब दोनों पक्षियों हट करने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था तो आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ के उस बूढ़ी माँ के शरीर को सही किया और उसमें प्राण डाले। इस प्रकार बूढ़ी माँ को जीवित किया और वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। अपने सामने बूढ़ी माँ भगवान शिव को देखकर भाव विभोर हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन से धन्य हुई। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो आप मुझे जीवित कर दिए? तब भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो उन पक्षियों के लिए आपको जीवित किया। उन दोनों पक्षियों को निराधार भक्ति से किया है। इस कारण मैंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो वर मांगना चाहती हो मांग लो। वही गौरैया है जो आपके छत पे दाना चुगने के लिए आती थी और आप दाना डालती थी। तब बूढ़ी माँ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव उनका प्रणाम स्वीकार करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और फिर से वह बूढ़ी माँ ने दाने डालने लगी। तब वह बूढ़ी माँ ने कहा, तुम लोगों ने अपने लिए नाम मांगकर मेरा जीवन मांगा, तुम लोग मेरे घर पर रहो, मेरी आंखें के सामने रहो। तब उनका प्रस्ताव पंछियों ने स्वीकार किया। इस प्रकार दिन बीतने लगा और उस बूढ़ी माँ का चर्चा पूरे गांव में फैलने लगा। जो भी मनुष्य दुख कष्ट होता तो उस बूढ़ी माँ के पास आ जाया करता था और भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण कर कर उस बूढ़ी माँ पूजा पाठ करती तो उन लोगों का दुख कष्ट दूर हो जाता। ऐसे ही दिन बीतते चला गया। बहुत दूर दूर से लोग आते रहते गए और इसी प्रकार बूढ़ी माँ ने उसी घर में अपना समाधि ले लिया। आप उसी समाधि स्थल पर एक बूढ़ी माँ का भव्य मंदिर है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा का गुणगान सब लोग करते हैं। और वहीं पे दो पंछियों का जोड़ा गौरैया चिड़िया वहाँ पे दिखाई देती हैं और वहीं पे रहती हैं। तो आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी मनुष्य पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इस पंछियों को कभी भी आदत नहीं थी दूर दूर तक जाके दाना लाने की। वह बूढ़ी माँ पे आश्रित हो गई थी, उन्हें आदत ही नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत कष्ट हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ। इसलिए हमें किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। यह घटना एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है। तो आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।